मैं तो चूड़ियां भी एन चमकदियां। पंजीरी हमारी भाषा में इसको बोलते हैं तावड़ा। तावड़ा लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे जी, खुशबाश होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी। और ये है जी शाम का टाइम, मेरे हस्बैंड आ गए तो उन्होंने मतलब एकदम से आके फरमाइश कर दी कि ये बना के दो। ठीक है जी। और फिर ये कुछ मसाले हैं जी, ये है पूरी मिर्चा, दखनी मिर्चा ही बोलते हैं, और सूंड का पाउडर है जी, क्योंकि सूंड साबुत ही नहीं मिली। और ये चारों मगज है, और ये है जी किशमिश है, मैं सामान दिखा रही हूँ आपको। और ये है जी कमरकस, और ये है जी गूंद। ठीक है जी। और एक गुट हमने नारियल का कर लिया था कद्दूकस। ठीक है जी। और बादाम है, अखरोट गिरी है, और ये है जी वो देसी शक्कर, जो देसी खंड होती है उसकी जगह हमने देसी शक्कर ली है। और 2 किलो घी है जी हमारा, और साथ में ग्रीन टी हमारी बनी हुई है। ठीक है जी। क्योंकि कभी कभार ग्रीन टी भी मैं ले लेती हूँ जी, जब मुझे कई बार कोई डाइजेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं ले लेती हूँ। और ये जी फरमाइश पे बन रही है जी। वैसे तो सर्दियाँ अब जा ही रही हैं, अलविदा ही है सर्दियों को, पर ये किसी की डिमांड थी जी, इसलिए मेरे को बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने मतलब बोलना है जी। अब मैंने इसमें डाल दिया है घी कढ़ाई में, गैस के ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। और इसमें हम आधा आटा और आधी सूजी डालेंगे जी। ठीक है। और ये देखिए, ये मैं सूजी छान रही हूँ साथ ही में। और ये अखरोट गिरी है, बादाम है, और जो जो सामान मतलब जिस तरह डालते जाएंगे आपको मैं दिखाती रहूँगी। ठीक है। जो सामान हमारे पास आया हुआ था मैंने वही दिखाया, बाकी इसके अलावा और भी सामान डलेंगे जी। और घी हमारा हो रहा है गरम, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होती है ये, जैसे कमज़ोरी वगैरह होती है हड्डियों में, है ना, इन चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अब ये चीज़ें हमने पीस लेनी है मिक्सी में। ठीक है जी। ये देखो मिर्चा हमने पीस ली हैं, दखनी वाली मिर्च जिसको बोलते हैं, पूरी मिर्चा साढ़े पंजाब से तो पूरी मिर्चा ही बोलते हैं जी इन्हों, और दखनी भी बोलते हैं। ये हमने पीस ली हैं। और ये गूंद है जी, गूंद भी मैं पीस लूँगी इसमें। जो जो सामान पीसने का वो पीस लूँगी, जो ऐसे ही क्रश करना है उसको क्रश कर लेंगे जी। ठीक है। और ये देखिए जी गूंद भी हमने पीस लिए हैं। बस कोई भी काम करें जी बिस्मिल्लाह से शुरू करके करें जी, ताकि खाने वाले को भी फ़ायदा हो और बनाने में भी हमें मतलब एक लज्जत आए, है ना। और जी जो खाए अल्लाह पाक उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तवन्नाई दे, हर चीज़ दे। ठीक है जी। ये गूंद है जी, गूंद भी हमने पीस लेने हैं। और इसके फ़ायदे बहुत हैं जी। ये मतलब जैसे न्यू बॉर्न होती हैं, जो जच्चा होती हैं ना, जिनके बच्चे हुए, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है ये। ठीक है जी। क्यों इसमें वैसे कड़वाइयाँ भी बहुत ज़्यादा डलती हैं, और जैसे छोटी हरड़ बड़ी हरड़, पर आजकल नहीं खाई जाती वो कड़वी चीज़ें, है ना। ये ऐसी नॉर्मल सी बनाएं, बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। ये देखिए हमने कमरकस भी पीस लिया है। सारी चीज़ों को इनको पीस पीस के मैं एक ही जगह इकट्ठा कर रही हूँ जी। ठीक है। पूरी मिर्च और चारे गूंद और ये कमरकस, ये मतलब थोड़ी कड़वाई होती हैं इन दवाइयों को, इनको मैंने अलग पीस लिया है। अब जो है ये देखें, ये बादाम और अखरोट गिरी भी मैंने ये भी चॉप कर लिए हैं, हल्के हल्के दरड़े से करे हैं मैंने मिक्सी में, उल्टा गेड़ा देके हल्का हल्का सा, एक एक सेकंड का गेड़ा देके। ठीक है जी। मैंने क्या, अब कौन इनको हाथ से वो करेगा, बस मैंने मिक्सी में हल्का हल्का दरड़ा सा कर लिया इस तरह ही। और अगर मखाने हों आपके पास तो मखाने भी इसमें ज़रूर डालें जी। ठीक है। मखाने हमारे आए नहीं थे हमारे पास, तो मैंने स्किप कर दिए। वैसे इसमें मखाने होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जी, क्योंकि वो कैल्शियम से भरपूर होते हैं, एकदम रिच होते हैं, कैल्शियम रिच। और ये देखो जी घी हमारा हो गया है गरम। आपने ये देखे जी ऊपर इसके बबल्स आ रहे हैं ना, जो ये इसकी पहचान है कि घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम आटा। आटा मैंने छान लिया था, सूजी अलग छानी है जी, आटा अलग छाना है। अब मैं इसको हिसाब से डालूँगी। इसमें मैं 1 किलो आटा डालूँगी, और 1 किलो से थोड़ी सी
कम, यानी 3 पाइया या आधा किलो सूजी डालूँगी, ठीक है। क्योंकि फिर अगर मखाने होए तो मखाने भी घी चूस लेते हैं, पर फिर अगर हमें कम बढ़ लगेगा तो वो हिसाब में बाद में देख लूँगी। बस आटा जो मैंने छाना हुआ वो मैंने डाल दिया है, थोड़ा बहुत और पड़ा है वो भी डाल दूँगी साथ में, क्योंकि पूरा 1 किलो आटा मैंने इसमें डाला है। घी है हमारा 2 किलो। ये देखें जी, ये जो बच गया था थोड़ा सा पाइया का आटा है, ये भी मैं डाल दूँगी साथ ही में, ठीक है। और जब हमने, क्योंकि घी अच्छे से गर्म कर लेना है, और जब हमने आटे को डालना है तो हमने अपनी फ्लेम कर देनी है कम गैस की, ठीक है नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा उसमें ना एकदम बाहर उछलने का वो रहता है डर, छिट्टे वगैरह आने का। वैसे तो इसमें तो छिट्टे तो नहीं आते, पर फिर भी एक बार जो घी होता है ना एकदम उछलता है ऊपर को, उसमें कोई चीज़ डाले तो। ये देखें, बस अब हमने डालनी है जी, इसमें हमने सूजी डाल देनी है साथ ही, क्योंकि आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए, ये आधा किलो के करीब सूजी है जी हमारी, ठीक है। और डालते रहना है, चलाते रहना, जिसको चलाते रहना है जी। और सूजी डालने से ना ये एकदम अच्छी सी खिड़ी खिड़ी सी बनती है, जैसे जम के एकदम पत्थर से बन जाते हैं ना ठंडी होने के बाद, वो नहीं इसके होते। और खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया लगती है, टेस्टी। ये डिमांड पे बन रही है जी। तो बस अभी इसको हमने अच्छे से भूनते रहना है, आटे को बार बार इसको चलाते रहना है, देखते रहना है। और फ्लेम अपनी थोड़ी मीडियम कर लेंगे अब हम, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा तेज़, मीडियम से हमारी फ्लेम होएगी गैस की। बस अब ये इसको चलाते रहना, बीच बीच में हमने हिला हिला के देखना है जी इसको, ठीक है, ताकि ये हमारा नीचे ना लगे, जले ना आटा, एक जैसा रखना हमने। इसका कलर मतलब जब ये भून मतलब अच्छे से भून होने लग जाएगा तो हमें मतलब लगेगा कि हाँ ये भून रहा है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बबल्स इसके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि ये भून हो रहा है अब अच्छे से आटा हमारा। और ऐसा कोई भी काम करें, मतलब कुछ भी करें जी, अल्लाह का जिक्र करते हुए बनाएं, ठीक है जी। और दुआओं में सबको याद रखा करें। और बस ये रमज़ान की हमने करनी थी तैयारियां, बस बीच में कई बार ऐसे काम भी आ जाते हैं जो वो भी करने पड़ जाते हैं जी। यही घर गृहस्थी की पहचान होती है जी, और घर की औरतों की पहचान होती है कि वो किसी भी काम को करने से हटती नहीं हैं, वो करती हैं जी, ठीक है जी। उनको कोई भी काम अगर बोल दिया जाए तो वो करती हैं, जो अच्छी घर की औरत होती हैं, ठीक है जी। ये देखें, बस ये हमने मसाले अपने जो है पीस के रखे हुए हैं, बादाम वगैरह दरड़े से कर लिए, बादाम और अखरोट गिरी को दरड़ा दरड़ा सा कर दिया है मैंने। और दवाइयाँ एक तरफ रखी हुई हैं पीस के जी, ठीक है। कमरकस, गोंद और ये सूंठ का पाउडर था जी। बस ये देखें बीच बीच में, ये देखें माशाल्लाह आटे का हमारे का कलर हो गया है चेंज, अब ये होने लग गया है, भून हो रहा है इसको। क्योंकि फिर इसके ऊपर जब ये भूनने पे आता है पूरा, तो इसके ऊपर जो झाग होती है वो झाग ख़त्म हो जाती है। पंजाबी साड़ी कह देंगे जी झग, भी झग है नहीं हुण आटे दे उपर। तो ये देखो जी, रंग तो ही कलर तो ही पता लग रहा हैगा कितना वधिया एंड मतलब गोल्डन जा ब्राउन हो गया है, ठीक है। और पकने का भी पता लगता हैगा जद इहदे बबल्स हैन इस तरह, जिस तरह कड़ी दे विच आवाज़ आती है ना, उसका पता लगता है। देखो जी, हुण ये दवाइयां अपन इहदे विच पा देनियां हैगियां, कमरकस हैगी है, सुंड दा पाउडर हैगा ते गोंद, ये तीन, और विच हैगियां जी भूरियां मिर्चां, ठीक है जी। ये 4 चीज़ां अपन इहदे विच पा देनियां। ये बड़ी फायदेमंद होंदी है जी भूरियां मिर्चां, ये अखां दी रोशनी वास्ते बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है जी। और जब आप इस चीज़ नूं खांदे हैं ना, कोई मिठी चीज़ नूं, तो उहदे विच थोड़ी जी एक अगर मिर्च वाला तिखा जिहा टेस्ट आवे तो बहुत वधिया लगता है। ये अपन ने सौंफ ते अजवैन पाई है जी, ठीक है। ये समान दे विच नहीं था, ये असीं अपने कोल घर ते पाया समान जी। सौंफ पाती है जी, 100 ग्राम के करीब ही सौंफ है, तो 100 तो थोड़ी जी घट अजवान होएगी, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ी घट लगी मैंने सौंफ, मैंने सौंफ थोड़ी जी होर पाती है। हुण आपां ने इत्थे कर देनी है अपनी फ्लेम बंद बिल्कुल, ठीक है। हुण ये फ्लेम, क्योंकि घी साडा ऐन गर्म हैगा, आटा भी पूरा पक रहा हैगा, तो हुण ये सारा समान इहदे विच अपने आप इसी गरमैश विच पक जाएगा, ठीक है जी। और ये आपां ने थोड़े जे पाए हैं सोए मुट्ठी क, ठीक है जी, 50 ग्राम, तो नाले पाते हुण आपां ने बादाम और अखरोट गिरी जो अपनी पीस के रखी हुई थी वो हमने इसमें डाल दी है। इसको अच्छे से मिला देंगे,
ठीक है जी। आपने ये नहीं सोचना कि मैं बीच बीच में हिंदी और पंजाबी मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, मैं कल वाली वीडियो में भी कहा है जी कि वो बोलते हैं कि आप हमें हिंदी में भी बताया करें कि हमें कुछ बातें पंजाबी में समझ नहीं आती, तो इसलिए मुझे सबका ख्याल रखना पड़ता है जी। ठीक है जी, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे अपने आसपास की देख रहे हैं, कोई पता नहीं मुझे कहाँ से कोई मतलब वीडियो को खोल के देख रहा है, इसलिए मुझे हिंदी और पंजाबी दोनों में ही बोलना पड़ता है। ठीक है, अब इसको अच्छे से हमने मिला दिया है और ये देखें जी, और ये चारों मगज हैं जो, और किशमिश है, और ये खोपा जो हमने कद्दूकस किया हुआ था, खोपरा भी बोलते हैं जिसको, खोपा भी बोलते हैं, सुक्का नारियल भी बोलते हैं जी। साढ़े तो पंजाबी च इहनूं खोपा ही कहते हैं, और किशमिश नूं साडे कहते हैं जी दाखा, और चारों मगज तो हर कोई जानता है। ठीक है जी, ये बस हमने इसमें डाल के अच्छे से मिला देना है। अब हमें इसका लग रहा है थोड़ा सा बैटर पतला, कि इसमें जो है आटा थोड़ा कम रह गया है। अगर तो मखाने होते तो मखाने जो है ना वो घी को चूस लेते हैं, और ये दाबड़ा है, ये जच्चा के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और जो सिजेरियन से हो ना औरतें, तो उनके लिए ऐसा ही बनाएं, उसमें ज़्यादा कड़वाई वगैरह ना डालें, क्योंकि फिर गर्मी कर जाता है ना, जैसे हरड़ वगैरह डालते हैं। और आजकल कोई खाता भी नहीं, चाहे नॉर्मल होए या सिजेरियन होए बच्चे, तो ज़्यादा कड़वाई वाली दवाइयाँ चीज़ें कोई नहीं खाती जी। आजकल लड़कियाँ क्या, हमने खुद नहीं खाई हैं, इसलिए बस ऐसी नॉर्मल सी ही बनाएं। अब इसका मैं करूँगी जुगाड़, क्योंकि ये लग रहा है मुझे पतला। ठीक है, क्योंकि अब इसमें आटा भी नहीं डल सकता, और तो ये मेरे पास पड़े थे घर में चने। ठीक है, अब मैं ये भुने हुए होते हैं ना, अब इनको पीस के मैं डालूँगी। ठीक है जी, और ये छिलका अगर आपने उतारना है, हल्का हल्का इसको ऐसे हाथों से मसल के पछट दें, इसको फटका मार दें तो इसका छिलका उतर जाएगा। पर मैंने नहीं उतारा, मैंने ऐसे ही पीस के इसमें डाल दिया है जी ये चने का आटा थोड़ा सा। ठीक है, अगर मखाने इसमें होते तो फिर हमें आटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी जी, क्योंकि मखाने जो होते हैं ना घी चूस लेते हैं। और मखाने कुछ पीस के डालें जब आप इस तरह की पंजीरी बनाए जच्चा के लिए, और कुछ डालें साबुत, क्योंकि जो साबुत होते हैं ना फिर वो आते हैं खाने में मुंह में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्टी। ये मैंने चने 2 बार पीस के डाले हैं देख के हिसाब से। ठीक है जी, बाकी इसको ज़्यादा खुश्क हमने करना कोई नहीं, थोड़ा इसको रखना है हमने पतला पतला, क्योंकि कई बार जो है ठंडा अच्छा नहीं लगता, तो गर्म करके खाए ना तो वो जब घी ऊपर आता है तैरता हुआ, वो जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, टेस्टी लगता है जी। और जो दावड़ा ये साडे पंजाब च कहंदे हैं जिहनूं दावड़ा है ना, पंजीरी कहंदे हैं, दावड़ा कहंदे हैं, पर ये जो दावड़ा हुंदा इहदे विच घी उपर तैरदा ही वधिया लगदा है। जद खाया जांदा है ना तो मूँह दे विच मतलब घी दा जिहड़ा अलग तो टेस्ट आंदा है ना, माशाअल्लाह उहदी गल ही कुछ होर हुंदी है जी। ठीक है, उसका लज्जत उसकी और उसका नज़ारा ही कुछ अलग होता है जब घी आता है। और फिक्के दूध के साथ इसको लें, दूध में मीठा मत डालें, और बस हमने फ्लेम कर दी है, बिल्कुल बंद की हुई है हमने। और अब हमारा घी भी ठंडा हो गया, क्योंकि सामान डल रहा है साथ के साथ, इतना भी ठंडा नहीं हुआ है ये। ठीक है जी, अभी इसमें डाल दिया हमने शक्कर मैंने इसलिए डाली है जी, कई बारी जो है ना मतलब शुगर वाले होते हैं पेशेंट, उनके लिए। अगर जो शुगर नहीं है तो वो देसी खंड डाल लें जी, वाइट वाली जो होती है सफ़ेद चीनी, वो एक तो होता है बुरा नहीं डालना जी, हमने देसी खंड बोल के ले आप, पंसारी से मिल जाएगी, तो वही डालें। ठीक है जी, क्योंकि जो जच्चा की पंजीरी बनती है उसमें देसी खंड ही पाई जाती है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनिटी बूस्टर जो होता है, ये वो चीज़ होती है। बस अब इसको हमने नीचे उतार लिया है, अब नीचे यहाँ पे रख के मैं स्लेब पे गैस से उतार के इसको अब मिलाऊंगी जी हाथों के साथ अच्छे से इसको, क्योंकि नीचे रख के अच्छे से मिल रहा था, गैस मुझे थोड़ा ऊंचा लग रहा था। और साथ ही साथ हमारा एक तरफ गैस पे आज हम बना रहे हैं साग को तड़का लगा रहे हैं, क्योंकि साग थोड़ा सा हमारे पास बचा हुआ था, फिर इसका ये बनानी पड़ेगी हमें अर्जेंट, इसलिए बस फिर सब्ज़ी का एहतमाम हम नहीं कर पाए। तो मैंने कहा चलो साग पड़ा है फ्रिज में, उसी को तड़का मार देते हैं। रोटी तो खानी है जी, चाहे कोई एक खाए आधा फुल्का खाए। ठीक है, और जी दुआओं में याद रखें जी, अपना भी ख्याल रखें, मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें, और रमज़ान की तैयारियों में लगे रहें जी। अल्लाह पाक बस हम सबको रमज़ान नसीब फरमाए, हमें इस्तकबाल करने वाले बना दे, रमज़ान का एहतमाम करने वाले बनाए जी, हमारी दुआओं में हमारी इबादतों में इजाफ़ा हो जाए। बस
ऐसा एहतमाम करें जी, जो भी हमारे काम है छोटे बड़े सब बस रमज़ान से पहले पहले निपटा लें। अब तो दिन बहुत ही कम रह गए हैं जी, मेरे हिसाब से तो 1 हफ़्ता ही रह गया होएगा। ठीक है जी, बस ये है कि भी अल्लाह पाक बस हमें तंदुरुस्ती के साथ सारे रोज़े रखने की हिम्मत अता फरमाए जी। और बस अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखें, बस ये इतनी इसकी थिकनेस अच्छी होती है, ज़्यादा ना ये खुश्क होना चाहिए ना ज़्यादा पतला, बस ये ऐसा ठीक होना चाहिए जी। ठीक है, अब इसको मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ जी। और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर किया करें जी। अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। ठीक है जी, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर एक आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं जी। ठीक है जी, और बस इस तरह इसको अच्छे से, ताकि शक्कर जो है ना उसकी कहीं इसके अंदर गुठलियाँ ना रह जाए, इस तरह इसको हल्का हल्का काट काट के, मतलब इससे जो अपना खुरचना है पलटा, इसके साथ इसको मिला देना है। अब हम निकालते हैं बिस्मिल्लाह करके और आपको दिखाते हैं जी इसका टेस्ट। ठीक है, कैसा होता है। आप अगर बस जी और कुछ नहीं कहूँगी जी, और दुआओं में याद रखें जी, अपना ख्याल रखें और मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ।